हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज हम लोग देखेंगे प्री डीएलएड एग्ज़ाम 2023 का आंसर की। पहले ही मैथ का मैं पार्ट डाल चुका हूँ, मानसिक योग्यता वाला डाल चुका हूँ। अब उससे आगे का देखते हैं। और ये मैथ वाले को जो है लिंक नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के कहाँ से प्राप्त नहीं हुए पूछा है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं, लोथल से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं? उज्जैनी से प्राप्त नहीं हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। शिक्षा का मौलिक अधिकार के विषय में क्या सही है? यह पहले राज्य का दायित्व था। यह संविधान के 45वें प्रावधान में मतलब 45वें अनुच्छेद में है, ठीक है। ये 86वें संशोधन में मौलिक अधिकार में मान्यता प्रदान की गई। ये संविधान के अनुच्छेद 31 में है। तो आंसर आपका ये वाला गलत है, ये 21 में है। तो ये वाला गलत है आपका, बाकी तीनों सही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। फिर आगे आते हैं, सुंदरवन में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो सुंदरवन में किस टाइप की वनस्पति पाई जाती है? मैंग्रोव या ज्वारी तरह की पाई जाती है। अब है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज की थी बैटिंग व बेस्ट ने, ठीक है। ये आज की यह एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा है कि खोज किसने की, क्या हुआ। एक शिक्षक कक्षा में बच्चों के विषय में संबंधित कठिनाइयों का पता लगाता है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए अगली पाठ्य योजना बनाता है। वह निम्नलिखित में से क्या कर रहा है? सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन या विद्यार्थियों को श्रेणी प्रदान करने के लिए आकलन। तो इसका सही आंसर है सीखने के लिए आकलन, ठीक। अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो जेम्स वाट क्या बनाए थे? वाष्प इंजन, ये सम्मिलित है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का टेलीफोन, ये भी सम्मिलित है। जेएल बेयर्ड का टेलीविज़न, ये भी सम्मिलित है। क्या गलत है? जे परकिंस का पेनिसिलिन। पेनिसिलिन कौन बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। तो यहाँ आपका ये गलत है, ठीक है। कौन सा आसन रक्त दाब को सामान्य बनाए रखने में सहायक होता है? शवासन, पद्मासन, शलभासन या वक्रासन। तो इसका सही आंसर क्या है? शवासन। अगले क्वेश्चन में आते हैं, छत्तीसगढ़ की आर्थिक समीक्षा 2022-23 निवल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रचलित भाव के आधार पर राज्य के प्रति व्यक्ति आय अग्रिम अनुमान कितना है? तो इसका अग्रिम अनुमान कितना है? 1,33,898। करंट का क्वेश्चन है। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो उबेर कप आपका संबंधित है बैडमिंटन से। अब आगे आते हैं, एक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक के कुल 60 छात्र विद्यार्थी नामांकित हैं। इस विद्यालय में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? तो इसका आंसर क्या आएगा? 2, क्योंकि हर 30 बच्चे पे एक टीचर चाहिए रहता है। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों एक साथ बैठ सकते हैं और राज्य विधानमंडल के दोनों सदन किसी भी विषय पर विचार कर सकते हैं। तो ये तो मेरे ख्याल से सही है, क्योंकि अभी लगातार के एग्ज़ाम में पूछ रहा है जिसमें यही आंसर लिया है कि दोनों सदन एक साथ बैठते हैं। लेकिन ये हर दोनों सदन किसी विषय पर विचार पर बैठ सकते हैं ऐसा नहीं है, हर विषय पर नहीं बैठा जा सकता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला सही है। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज अधिगम के रचनावादी दृष्टिकोण पर केंद्रित है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2000, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। तो इसका क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005। अगला में आते हैं, खोजकर्ता और खोज को मिलाते हैं, ठीक है। तो पहला आपको देखिए 3 तो पहले दिया हुआ है कि 3 3 3 सबका है। तो देखिए अब यहाँ वाटसन ने क्या बनाया था? द्विकुंडली। लैंड लिस्टनर ने क्या बनाया था? रुधिर वर्ग। और फ्लेमिंग ने बनाया था क्या चीज़? पेनिसिलिन। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 1 2। हाल ही में लिथियम खनिज के भंडार किस राज्य में खोजे गए हैं? तो इसका सही आंसर है राजस्थान में खोजा गया है, ठीक। ऋग्वेद में भारतवर्ष के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का वर्णन है? तो सप्त सिंधु प्रदेश इसके नाम से जाना जाता था, यहाँ पास इसका वर्णन किया गया सप्त सिंधु प्रदेश का। वसुदेव कुटुम्बकम किससे संबंधित है? कंठ उपनिषद, छागुन्य उपनिषद, महाउपनिषद या श्रीमद् भगवत गीता। तो किससे है? महाउपनिषद से। गौतम बुद्ध की जन्मस्थली क्या थी? तो यह थी लुम्बिनी ग्राम, ठीक है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा 75वें अधिवेशन में अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष निम्न में किस वर्ष को घोषित किया? तो आंसर क्या होगा? 2023। और सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद से बड़ा हो तो यहाँ क्या हो जाता है? आयात बड़ा हो जाता है। किससे? निर्यात से। ठीक है दोस्तों, आप लोग बताइएगा आपके हर सेक्शन में कितने कितने नंबर आ रहे हैं और टोटल आपके कितने नंबर बन रहे हैं, इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करिएगा। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में हम लोग। सेकेंड पार्ट क्या है आपका? शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन में आते हैं। काम के लिए भर्ती करते समय आप किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा गुण देखेंगे? समर्पण, कड़ी मेहनत, पेशे में रुचि या उपरोक्त सभी? तो उसका उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। मनोवैज्ञानिक में अनुशासन को क्या मानते हैं? सजा मिलने पर ही सही काम करना, नियमों का पालन करना, नियमों को स्वतः पालन करें या स्वस्थ रहें? तो यह है सजा मिलने पर ही काम करना। उसके बाद है अगला, बच्चे की शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। आनुवंशिकता, पर्यावरण, ना तो आनुवंशिकता ना तो पर्यावरण, और आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आनुवंशिकता भी प्रभावित करता है, पर्यावरण भी प्रभावित करते हैं। प्राथमिक संवेदी अंगों द्वारा सीखी जाने वाली चीज़ों की धारणा किस प्रकार शिक्षा का संबंध है? तो यह है संवेदी शिक्षा का। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। सीखने में कौन सा हस्तांतरण ज्ञान विचारों के हस्तांतरण को संदर्भित करता है, जहाँ सीखने वाला स्थानांतरण करने में एक व्यवहारिक श्रेणी में रहता है? सकारात्मक, कार्यक्षेत्र, शून्य या क्षैतिज? तो इसका सही उत्तर होगा क्षैतिज। दोस्तों ये वाला जो आप देख रहे हैं ये ए सेट का है। बाकी सेट में जैसे कई लोग बोल रहे हैं कि बी सेट, सी सेट का बताइए, तो सब सेट में यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग देखते जाइएगा और क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। बस नंबर चेंज रहता है, क्वेश्चन वही रहता है। संचार के संदर्भ में शिक्षण और सीखने के अधिकांश ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं। तुल्यकालिक, अतुल्यकालिक, एक से कोई नहीं, और विशिष्ट समय के सीमा के लिए। तो यह अतुल्यकालिक है। आप विद्यालय में शिक्षक हैं, आप पिछले 2 वर्षों से छात्रों को रसायन शास्त्र पढ़ा रहे हैं। हाल ही में भौतिक के शिक्षक ने इस्तीफा दे दिया और प्रधानाचार्य ने आपको कुछ दिनों के लिए विषय पढ़ाने के लिए कहा। जब तक कि कोई प्रतिस्थापन नहीं मिला। आप क्या करेंगे? अस्वीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे, क्रोधित होते हैं क्योंकि यह आपका विषय नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप क्या कर लेंगे? इसको स्वीकार कर लेंगे। अगला है, स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल वाक्य विन्यास में कौन सा चरण प्रमुख है? योजना, अन्वेषण, प्रस्तुति या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रस्तुति। कक्षा संचार की शुरुआत 40 स्थान से करना चाहिए। आज्ञा सुनना, उपाख्यान, असंबंधित प्रश्न या आकस्मिक टिप्पणियाँ? तो क्या चीज़ से करना चाहिए? उपाख्यान से चालू करना चाहिए। निम्नलिखित में से किस कौशल पूर्व ज्ञान का परीक्षण कहलाता है? प्रदर्शन का कौशल, परिचय का कौशल, उत्तेजना, भिन्नता का कौशल या बंद करने का कौशल? तो इसका आंसर क्या होगा? परिचय का कौशल। आप केवल हिंदी जानते हैं, आप अगले महीने तमिलनाडु जा रहे हैं क्योंकि वहाँ आपकी नौकरी लगी है। तो आप क्या करेंगे? जब आप वहाँ जाएंगे तब उनकी भाषा सीखेंगे, तमिल सीखना शुरू कर देंगे, तुरंत अपनी नौकरी छोड़ दो क्योंकि तुम तमिल नहीं सीख सकते, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? तमिल सीखना शुरू कर देंगे। अगला है, एक शिक्षक छात्रों के 6 समूह को बनाने का निर्णय लेता है। चर्चा और रिपोर्टिंग के लिए प्रत्येक समूह को उप विषय प्रदान करता है। इस संबंध में किस प्रकार का संचार मॉडल उसकी रणनीति का सबसे अच्छा वर्णन करेगा? ट्रांसकंशनल, इंटरकंशनल, क्षैतिज या रैखिक? तो इसका आंसर होगा ट्रांसकंशनल। अगले में आते हैं, जहां आपको 2 कथन दिए थे। पहला दिया था संचार को शैक्षणिक संस्थानों सहित समाज को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारकों में से एक रूप में देखा जाता है। ठीक है, और दूसरा दिया था संचार को उस मामले के लिए किसी भी समाज की सांस्कृतिक सेटिंग को विकसित करने और बनाए रखने और बदलने में मदद नहीं करता है। ठीक है, इसमें आपको क्या बताना है कि कौन सा उपयुक्त उत्तर है? तो इसका सही आंसर क्या है? एक सही है, दूसरा गलत है। पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। तो सी ऑप्शन हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। पदोन्नति के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आपको 1 महीने के भीतर एक कोर्स पूरा करना है जिसे आप चाहते थे कि आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? कोर्स पूरा करने के लिए पूरे 1 महीने का समय लेंगे, पाठ्यक्रम को यथाशीघ्र पूरा करेंगे,
पाठ्यक्रम को यथाशीघ्र पूरा करें और अधिक जानकारी के लिए अन्य स्रोतों का भी संदर्भ लेंगे और पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए अधिक समय कमाएंगे। तो आप क्या करेंगे, उसको जितना जल्दी होगा उतना जल्दी पूरा करेंगे और अन्य स्रोतों का भी संदर्भ लेंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन में आते हैं। आप लंबे समय से बेरोजगार हैं। आपको किंडरगार्टन में नौकरी का प्रस्ताव मिला है, लेकिन आप बच्चों के साथ रहना पसंद नहीं करते, इसलिए आप नौकरी की पेशकश अस्वीकार करते हैं। आप थोड़े समय के लिए स्वीकार करते हैं, आप इसे स्वीकार करते हैं, बच्चों के साथ मस्ती करने की कोशिश करते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, आप इसे स्वीकार करके बच्चों के साथ मस्ती करने का कोशिश करेंगे। यदि एक शिक्षक कक्षा में समस्याग्रस्त बच्चे को पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? बच्चे को तुरंत घर वापस भेज दे, बच्चे की उपेक्षा करे, बच्चे को दंड देना, या बच्चे की काउंसलिंग करे? तो इसका आंसर क्या होगा, बच्चे की काउंसलिंग करना। बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिए, इसमें कथन मिलाते जाते हैं। बच्चे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्त करता होते हैं, गलत है। बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं, सही है। बच्चे वैज्ञानिक अन्वेषक होते हैं, भी सही है। और बच्चे के पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, BCD। अगला है, आप बचपन में हुई एक दुर्घटना के कारण आप गहरे पानी में बहने से डरते हैं, लेकिन आपका सबसे अच्छा दोस्त आपके लगातार तैरने सीखने के लिए कहता है, तो आप आधे अधूरे मन से तैरने की कोशिश करते हैं, आप पूरे उत्साह के साथ तैरने का सीखने का प्रयास करते हैं, आप तैरना नहीं सीखोगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप क्या करोगे, पूरे उत्साह के साथ तैरना सीखना प्रारंभ करोगे। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधा नहीं है? चिंता, नकारात्मक मानसिक सेट, सूझ और निराशा। तो क्या है, सूझ हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञात्मक डोमेन से संबंधित नहीं है? ज्ञान, आवेदन, मूल्य निर्धारण और समझ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मूल्य का निर्धारण। मानव व्यक्तिक विभिन्नताओं के कारण निर्धारक संबंधित है। उनकी अनुमानसिकता में अंतर, अनुमानसिकता और पर्यावरण दोनों में अंतर, अनुमानसिकता और पर्यावरण के बीच सहभागिता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, अनुमानसिकता और पर्यावरण के बीच सहभागिता। इस प्रकार की काउंसलिंग में वही लोग शामिल होते हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं, जिनकी कठिनाइयाँ अधिक गंभीर होने की संभावना होती है। तो क्या है, समुदाय आधारित हैं, स्कूल आधारित हैं, ये भी दोनों है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये कैसे हैं, समुदाय आधारित हैं। यदि आप धीमी गति से टाइप करें तो जो आपकी पिछली नौकरी में धीमी वृद्धि का मुख्य कारण है, तो आप आधे मन से टाइपिंग सीखेंगे। ठीक है, आप अपनी टाइपिंग की गति सुधार करने के लिए पूरी तरह ध्यान केंद्रित करेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप क्या करेंगे, टाइपिंग को सुधारने का कोशिश करेंगे। कौशल प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति के अंतर्निहित क्षमता के रूप में जाना जाता है, बुद्धि, व्यक्तित्व, योग्यता या मूल्य। तो इसका सही क्या होगा, योग्यता। किस प्रकार का ध्यान एक व्यक्ति को एक कार्य सौंपने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करता है? निहित, अनौपचारिक शिक्षा, अनैच्छिक, स्पष्ट। इसका है अनौपचारिक शिक्षा। अगला, यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक बुद्धि भागफल IQ के आधार पर बच्चों को निश्चित समूह से अलग ना करे। क्यों? तो इसका है, यह शिक्षकों के लिए असुविधाजनक है, यह विद्यालय के लिए असुविधाजनक है, यह बच्चों के समूह में आपस में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं देता, IQ की अवधारणा स्थिर नहीं है, इससे बच्चों की लेवलिंग नहीं भी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, D नंबर। प्राथमिक शिक्षा के बच्चों को पढ़ाने की उपयुक्त विधि कौन सी है? तो इनके लिए क्या है, प्ले वे मेथड, मतलब खेल के साथ सिखाना। अगला क्या है, अवधारणा संगठन के गेस्टाल्ट सिद्धांत का कौन सा नियम बताता है कि यदि पर्याप्त आकार में संकेत दिया जाता है तो लोग लापता जानकारी को भरकर संपूर्ण अनुभव करते हैं? पूर्ति नियम, समानता नियम, निकटता नियम और सामान्य भाग्य का नियम। तो इसका नियम क्या है, निकटता नियम। कक्षा में छात्रों द्वारा प्रभावी ढंग से सुनना क्या है? शिक्षक के प्रति सहानुभूति, अनौपचारिक शिक्षा में रुचि, सहानुभूति शिक्षा, याद करने की इच्छा। तो ये क्या है, अनौपचारिक शिक्षा में रुचि। आपका एक सहकर्मी आपसे काम के घंटों के दौरान अपने निजी काम में मदद मांगता है, तो क्या करेंगे? आप तुरंत मदद कर देंगे, आप उसे काम के घंटों के बाद इंतज़ार करने और उसकी मदद करने के लिए कहेंगे, आप बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगे क्योंकि उसका निजी काम है। आप उसे बताएंगे कि उसे अपने निजी जीवन के काम को लोगों से मदद नहीं मांगना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, B, कि आप उनकी मदद करेंगे लेकिन काम के घंटों के बाद। अब आते हैं दोस्तों हम लोग हिंदी के पोर्शन में। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। कौन सा शब्द केस का पर्यायवाची नहीं है?
तो इसमें कौन सा नहीं है, सरोरु, क्योंकि इसका अर्थ क्या होता है, कमल। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। देखिए यहाँ देश भर में बात फैल गई, यह तमाम देश भर में बात फैल गई, पूरे देश भर में बात फैल गई और संपूर्ण देश भर में। पूरे, संपूर्ण और तमाम का कोई ज़रूरत नहीं है, तो क्या होगा, देश भर में बात फैल गई। अगला है धाक के 3 पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना। 2 स्वरों का संयुक्त रूप कहलाता है, क्या कहलाता है, संयुक्त स्वर। स्वयं शब्द कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक या निश्चयवाचक। तो यह है क्या, निजवाचक है। विचारों को बोलकर व्यक्त करने का कौशल क्या कहा जाता है, वाचन कौशल कहा जाता है। जिन वाक्यों में एक बात या काम का होना दूसरी बात के काम या से होने से पर निर्भर करता है, उन्हें किस प्रकार का वाक्य करेंगे, तो उसको बोलेंगे संकेतवाद। ठीक है। विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य सिद्ध है। देखिए, तो मेरे को जो लग रहा है इसका वाला आंसर होगा डी नंबर होना चाहिए। बस यहाँ ये इसमें डैश नहीं लगाया, इसमें डैश लगाया, मेरे को ये वाला लग रहा है। ये वाले को देखना होगा कि आंसर व्यापम क्या लेता है, इसलिए अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे को डी लग रहा है। देहलता कौन सा समास है, तो देहलता में कौन सा समास है, कर्मधारय का समास है। और कैंची किस भाषा का शब्द है, तो कैंची तुर्की भाषा का। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। ठीक है, तो आप बताइएगा आपके जो इस 90 क्वेश्चन में कितने नंबर आ रहे हैं, क्योंकि 30 मैथ के पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, 10 इंग्लिश के मैं अभी नहीं बताया हूँ। अगर उसके भी आंसर अभी खोज के देख रहा हूँ, अगर मिल जाएगा, बना के भी देख रहा हूँ, उसको नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि उसमें 4 से 5 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, पर पूरे के पूरे आंसर नहीं मिल पा रहे हैं। तो जब तक कंफर्म नहीं होगा नहीं डालूंगा, जैसे ही कंफर्मेशन होगा कि हाँ यही सही है, तब उसको पोस्ट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।